9,729 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए हम इसे सोल्व करेंगे, सिंपल डिवीजन के ज़रिए नहीं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड में मतलब इस तरह समझ लें, अगर यहाँ पे 129 है, मतलब पहले इसके जोड़े बनाएंगे। ये इसमें एक जोड़ा है 129 और एक अकेला है, तो पहले हमें इस 1 को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम जिससे डिवाइड करेंगे इधर भी उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 1 के नीचे 1 आएगा, मतलब इस तरह। फिर हम 29 जिस तरह दूसरी डिवीजन में होता था कि हम एक डिजिट को नीचे लेके आते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर दो के मतलब इस तरह के जोड़े बने हुए हैं तो उसे दोनों को नीचे लाना पड़ेगा, फिर इस 1 को और 1 को आगे प्लस करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आगे मज़ीद सोल्व करेंगे, मतलब फिर जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वही इधर भी लिखेंगे, तो इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, अब इसके जोड़े भी बना लिए हैं 49,729 के। ये दो के 5 डिजिट है ना इसमें, तो ये 2 और ये 2, ये वाला 4 अकेला रह गया है, तो जिसके साथ मतलब इधर डिवाइड करना है, डिवीजन में लगाना है, जो उधर मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो डिवीजन में लगाना है वही मल्टीप्लिकेशन में भी। तो 2 to the 4, अब माइनस किया तो 0 आ गया इधर, ये वाला 97 नीचे लेके आए, मतलब दोनों डिजिट को एक साथ लाना है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 प्लस करके इधर लिखना है, और इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए जो इसके इधर भी लगाएं और इधर भी, तो यहाँ पे आएगा 41। अब 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4 और 2 for the 8। ये अगर 43 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 3 the 9, 3 4 the 12, 129 आएगा, जो कि 97 से ज़्यादा है। तो 2 की बारी देते हैं, 2 यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी 2 to the 4, और ये देखें 2 to the 4, 4 to the 8, मतलब 84 आ गया ये। अब यहाँ से एक कैरी किया, 17 में से 4 गए, नहीं कैरी नहीं करना, अब 7 तो ऑलरेडी बड़ा है ना 4 से, तो 7 में से 4 गए 3 आ गया, और 9 में से 8 गए तो 1 बच गया यहाँ पे, मतलब 13 बच गया है। इससे 97 से माइनस करते हुए 84 को 13 बच गया है। अब ये वाला 29 नीचे लेके आएंगे। अब ये देखें 4, ये वाला 4 तो एज इट इज़ इधर लिखेंगे, और ये वाला जो 2 है और इधर 2 है इसको प्लस करके इसके साथ लिखा यहाँ पे, तो ये हो गया 44। अब 44 के साथ क्या ऐसा लगाएं कि ये वाला आना चाहिए, मतलब अगर 1 के साथ हम 1 से शुरू करते होते हैं बारी देते हुए, 441 आया। अब 442 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इस तरह करते गए। अब 443 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 4 the 12 और एक 13, मतलब वही आ गया 1329, जो के ऊपर है, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है इस पर। तो 3 इधर भी लगाया इधर भी लगाया, 1329, जब माइनस किया तो इधर कुछ भी नहीं बाकी बचा, तो ये इसका आंसर है। इसके स्क्वायर रूट का 49,729 का स्क्वायर रूट ये है 223। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।